दाईजान, दाईजान, ये क्या हो गया आपको? बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो गया दाईजान? ध्यान से ध्यान से। आप गई तो 2 पैरों पे थी, आई 4 पैरों पर है। क्या हुआ आपके पाँव में? हाथ मत लगाओ, छाले पड़ गए हमारे पाँव पे। लगता है अम्मी जान बुजुर्गों की दौड़ में हिस्सा लेने गई थी। अरे 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 अरे, फिर तो आपा दौड़ में अव्वल आई होंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उधर है, बहुत अच्छे। हाँ, हम तो आपा को ही देख रहे हैं। और क्या कहना चाह रहे हो मिर्जा कि हम केवल बुजुर्गों की दौड़ जीत सकते हैं? हाँ, नहीं, कमाल करती हैं आप जान। अब मेरी मजाल कि मैं आपको ऐसा कह सकूं। अरे बूढ़ा हो या जवान, आप सब में बलवान। पर दाईजान, आपको पाँव पे कोड़े मारे किसने, जिसकी वजह से आपको? किसकी मजाल जो हमें कोई कोड़े मार सके। वो तो हम मकबरे के चबूतरे पे नंगे पांव चल पड़े, इसलिए छाले पड़ गए पांव पे। जल्लू, आज हमें ना एक बात समझ में आ गई है। क्या दाईजान, हमें भी समझाइए। आज जब कुछ ही पल के लिए हम कड़ी धूप में नंगे पांव चले तो हमारे पांव में छाले आ गए। हमारी रियासत के वो तमाम लोग जो पूरा दिन नंगे पांव चलते हैं, उनके तो रोज छाले आते हो। हाँ दाईजान, पर इसका इलाज क्या है? जलाल, हम चाहते हैं कि हमारी रियासत के वो तमाम गरीब लोग जिनके पास जूते खरीदने का धन नहीं है, उन्हें हमारे महल की तरफ से मुफ्त जूते दिए जाएं। आफरीन, आफरीन आपा जान, आपका ख्याल सराखों पे। और चाचा जान, इसमें खर्चा कितना आएगा? अब इसका हिसाब किताब तो आपको तोडरमल ही बता सकते हैं, जोड़ तोड़ के। झापना, 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 जोड़ तोड़ के इस मुल्क में कम से कम 3,18,26,516 लोग ऐसे जिन्होंने तो जूते पहने नहीं है। छोड़ो, उनको तो जूते का बारे में पता भी नहीं है कुछ। तोडरमल जी, जोड़ तोड़ के इस सब में खर्चा कितना होगा ये बताइए। औरत या मर्द, क्योंकि लोगों में तो दोनों आते ना। अगर पुरुषों की बात करें तो उनकी संख्या है 1,84,00,000। हाँ, फिर तोड़ जोड़ मरोड़ तोडरमल जी, इन सब में खर्चा कितना होगा, बस इतना बता दीजिए। झापना, अगर हम सस्ते से सस्ता जूता भी खरीदने जाएंगे ना तो उसकी कीमत जोड़ तोड़ के होगी कुछ 8 मोहर। हाँ जलाल भाई, सस्ते का माल खस्ता। अगर आपको आवाम को जूते देने ही हैं तो महंगे और शाही जूते दीजिए ना। ये देखिए हमारे जूते। विलायती, कितने अच्छे हैं ना, नजर ना लगे हमारे जूतों को। वाह 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 वाह, मेरा मतलब है जहांपना, अगर आपने गरीबों में जूते बांट दिए तो आपको गरीब इतनी दुआ देंगे, इतनी दुआ देंगे कि आपका जो बादशाह वाला ताज है ना, आपके मरने के बाद खत्म नहीं होगा। चश्मे बदूर, ईरान के कई कारोबारियों के साथ मिर्जा साहब का खूब उठना बैठना है। एक बार बैठ गए, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम तो उठो खुशामदी। उठता और ईरानी तो आपको अपनी गोद में बैठाते होंगे खुशामदी जी, और अपनी बाहों में उठाते होंगे ना। आलम फना, इसका तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपको ईरान से जूते चाहिए तो फटाफट आ जाएंगे। झापना, पर हमारी फट जाएगी। झापना, एक ईरानी जूते की कीमत है 20.4 मोहर, और अगर हम उन्हें गुने तो हो जाएंगे 3,18,00,000। हाँ, और उससे भी ज्यादा अगर होगा हमारा जी तो हम कुछ 3 दशमलव, गुना, जमा, भाग। तोडरमल जी, आप हमें ये सब मत बताइए। अगर हमें ये सब पता होता तो हम शहंशाह के तख्त पर नहीं, बनिए की गद्दी पर बैठे होते। बनिए की दुकान पर ही तो बिठाना है तुम्हें, समझे? पूरा खर्चा कितना होगा? झापना, जोड़ तोड़ के हमारा शाही खजाना आधा हो जाएगा इन जूतों के चक्करों में। हैं? मतलब लोगों को जूते पहनाने के चक्कर में हमारे कपड़े उतर जाएंगे? हाँ।
हमने सब सुन लिया है जलाल। जूते आएंगे, जरूर आएंगे। आखिर शाही खजाना होता किसके लिए है? आवाम के लिए ना। आवाम में तो हम जूते बांट के ही रहेंगे। समझ गए जल्लू? 1 माह के अंदर अंदर हमारी रियासत के हर गरीब के पैर में जूता होना चाहिए। जी जी जायदा, अब मेरा मतलब है दाईजान, क्योंकि आपको ना सुनने की तो आदत नहीं है। पता नहीं अब ये जूते हमारे सर पड़ेंगे या गले। 2 मोहरे की 4, 4 की 8, 8 की 16। लूट मची है लूट, वरना फूट। ये बेगम, ये बादशाह, ये गुलाम। देखो बादशाह ढूंढना है, बादशाह। जो बादशाह ढूंढेगा वो डबल मोहरे पाएगा। बादशाह पे मोहरे लगाएगा, दुगनी मोहरे पाएगा। लगाएगा? बोल कितनी लगाएगा? बोल जल्दी। ये ले भाया से। मेरे 4। ये ले ये ले ये ले। ढूंढ इनमें से कौन सा बादशाह है, बोल। ये वाली। नहीं नहीं, ये वाला का? पक्का। हार गया, अफसोस। बोल लगाएगा? जो मोहरे लाए थे वो हार गए, अब हारने को ठेंगा तक नहीं बचा है। लूट मची है लूट, लूट मची है लूट, वरना फूट। दुगनी मोहरे पाएगा, 4 लगाएगा, 8 पाएगा। हाँ भाई, अब तुम इतना चिल्ला रहे हो तो सोचा 2-2 हाथ तुम्हारे साथ भी कर लें। चलो खेलो। नहीं लगाएगा मोहरे। अरे यार, ऐसे सवाल मत किया करो, धंधे का वक्त है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं दाव हार गया तो पूरी जिंदगी इसका गुलाम बनकर रहूंगा, चलेगा? और अगर ये ना चला तो फिर आंख कान गुर्दा निकाल के बेच देना। 100-200 मोहर तो यूं ही कमा लोगे। हाँ भाई, 200 मोहर के लिए, जवान गबरू के लिए तो हम कौन लाए ऐसे? दूर दूर रहो, दूर दूर। गबरू जवान ठीक है, हाँ। 100 मोहरे की बाजी लगाएगा। हाँ खेलेगा, जल्दी लगाओ। बता बादशाह है किधर? बादशाह किधर है? ये है बादशाह। मेरी मोहरे। एक बार हो। अच्छा चलो, एक बार हो, चलो। अब बता बादशाह है किधर? अब बादशाह किधर है? है तो इन तीनों में से एक। तुम्हारा बादशाह ये है ना बादशाह? चलो भाई, एक बार की 200 मोहर, तो 2 बार की 400 मोहर। ले भाई, मेरे पास बस इतनी मोहरे हैं। भगवान तुम जैसे मनुष्य से कभी ना मिलवाए। अरे अरे लेकिन सुन, अरे कमाल है, पर मुझे भगवान तुम जैसे बेवकूफों से रोज मिलवाए। एक ही बार में साल भर की कमाई, क्या बात है। जवानी 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 जवानी। हुजूर, चश्मे बदूर, हम सौदा कर आए। खुशामद, जरा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब इतना धीरे भी नहीं कि तुम ही बोलो और तुम ही सुनो, अभी भी तो सुनाओ। हम सौदा कर आए। हुजूर, कारखाने वाले से अपनी गोटी बैठ गई। हाँ, अंग्रेजी जूते जैसा हूबहू माल बनाएगा। वाह वाह वाह,
विलायती जूते और देसी कारखाना, और दाम दाम देसी से भी कम। हाँ, लेकिन मालिक से हमने कहा है, देखो सड़ा हुआ रद्दी जैसा चमड़ा इस्तेमाल करना, जूते विदेशी लगने चाहिए और अंदर से सड़े हुए। वाह खुशामदी वाह, आज तो तुमने हमें खुश कर दिया खुशामदी। अरे खुशामदी, फिर भटका, वो मटका है, यहाँ भटका है। कहाँ कहाँ गायब हो जाते हो हमारी आंखों के सामने से। खुशामदी, आज तुमने हमें खुश कर दिया। अब देखना, हम शाही खजाने से लेंगे विलायती जूतों के पैसे, और उसके बदले में देंगे हम सड़े हुए बेकार से नकली जूते। करोड़ों मोहरे कमाएंगे, समझे? आओ जरूर, समझ गए। जो पिछली बार ताज में हमारा नुकसान हुआ है, इन सड़े हुए जूतों से इसकी भरपाई हो जाएगी। और इस बार तो वो जलाल का सड़क छाप बीरबल भी नहीं होगा हमारे खेल का तेल निकालने के लिए। हुजूर, हुजूर, कुछ कीजिए हुजूर। कर ही तो रहे हैं तोडरमल जी, अब क्या हवा में उड़े? अरे हुजूर, आपके साथ साथ मेरा भी दिमाग हवा में उड़ रहा है। जोड़ तोड़ के परसों तो सिर्फ 24,315 जूते आए हैं, और कल तो 18,917 जूते आए थे। इसका मतलब है कि कुल मिला के हुए। आपको कितनी बार कहा है तोडरमल जी, आपका कुछ मिला के कुछ घटा के हमें कुछ समझ नहीं आता। आप ये बताइए कि कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है, तो मोटा मोटी कहे तो जोड़ तोड़ के हुए 24,763 दशमलव मत कहिए। आपको कितनी बार कहा है दशमलव मत कहिए? तोडरमल जी, बस मतलब की बात बताइए। मतलब की बात तो ये है कि भट्टा बैठने वाला है शाही खजाने का। अभी तक तो बस 50,000 जूते ही आए, जोड़ तोड़ के लगभग एक दहाई खजाना खाली हो गया है। क्या? हाँ, 3 करोड़ जूते मंगवाते तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा जहां पना। हम क्या करें तोडरमल जी? ये फरमान दाईजा का है और हम दाईजा को मना नहीं कर सकते। अरे पर आप तो बादशाह हो, बोलो है कि नहीं? तो आगे पीछे बुरा भला नफा नुकसान तो आप ही को सोचना होगा, है कि नहीं? अगर कल को कोई गलती हो गई आपसे तो रियासत वाले आप ही को गाली देंगे, महामंगा जी को नहीं। बोलो है कि नहीं? जनाब, वो बीरबल कहाँ? बुड़बक! अरे तू तो वही है जो हमरा पकौड़ा मुफ्त में खा के निकल गया। निकाल हमारे पकौड़े के मोहरे, निकालो। ये लो, ये सब लो। कहीं बादशाह अकबर का खजाना तो नहीं साफ कर दिए? अकबर के खजाने में कुछ बचा ही कहाँ है? अब वो सब छोड़िए, ये बताइए वो बीरबल कहाँ मिलेगा? वो जन्नती दूरबीन वाला जो यहाँ पर होता था? हाँ, दूरबीन वाला बुड़बक। हाँ। अरे वो देखो वहां सो रहा है। बीरबल, बीरबल, बीरबल! अबे कौन धगा रहा है? ना रंगीन सपना तोड़ दिया, देंगे कान के नीचे है कौन? अबे तू, हमारा मतलब आप जहां पना शहंशाह हिंद खड़े क्यों हैं? विराजिए। क्या हुआ जनाब? सो के मैं उठा हूं और चेहरा आपका गिरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गौ माता उर्फ दाईजान ने आपको महल से निकाल दिया हो गया तुम्हारा बीरबल? हम तुमसे ही मिलने निकले। फिर से एक बार जरूरी काम है तुमसे। अरे यार, काम नहीं यार, मदद मांगने आए हो। देखो भाई, हम ना मदद मांगने वालों से दूरी सही।
बीरबल सुनो तो सही, दाईजान के फरमान के मुताबिक गांव में सारे गरीबों में जूते बांटे जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा। अच्छा, तो ये बात है, अब हम समझ गए। तभी हम कहें कि उस दिन कई भिखारियों को हमने वो चमचमाते नए जूते पहन के भीख मांगते हुए क्यों देखा। अरे वाह जलाल, तुमने तो सबकी चांदी कर दी। उनकी चांदी और हमारी कंगाली। जूते बांटते बांटते दिवालिया निकल रहा है रियासत का। पता भी है तुम्हें कुछ? तुम्हारी दिवाली हो या तुम्हारी कंगाली हो, पर वो तुम्हारी है। तुम शहंशाह हो, तुम जानो, तुम्हारा मसला है। सुनो बीरबल, दाईजान के फरमान को हम ना नहीं कर सकते। अरे पर हम तो मना कर सकते हैं ना जलाल। हाँ भाई, तुम मना कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इस मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह, मतलब तुमने हमें क्या मतलब बहुत बड़ा कोई हलबाज समझ रखा है। वाह। असल में तो हमने तुम्हें बहुत बड़ा चालबाज समझ रखा है। हमें? हाँ, लेकिन जो चाल रियासत के काम में आ जाए वो सही भी तो है। बाकी तुम्हारी मर्जी। बादशाह सलामत। महल के बाहर बहुत सारे गरीब लोग आकर जमा हैं। कुछ शिकायत लेकर आए हैं और आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं। इन गरीबों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी अभी इनको इतने महंगे जूते दिए हमने, अब क्या आसमान से तारे तोड़ के दें? उफ, अम्मी जान, शायद उन्हें जूते नहीं लगे प्यारे, इसलिए मांगने आए हैं तारे। जो भी है, सबको अंदर ले आओ। नहीं नहीं, सबको नहीं, किसी एक को ले आओ, वो बाकी सबकी शिकायतें हमको बता देगा। जी। दुआइयो, दुआइयो, अरे दुआइयो, दुआइयो, अरे दुआइयो, दुआइयो, ये देखो, ये। अरे हमने किसी एक को अंदर आने को बोला था ना, आप सब लोग क्यों आए? अरे भाई हम सब एक हैं। गरीबी जात हमारा, गरीबी मिटाओ यही है नारा, गरीबी जात हमारा, गरीबी मिटाओ यही है नारा, गरीबी जात हमारा, गरीबी मिटाओ यही है नारा, गरीबी जात हमारा, गरीबी मिटाओ यही है नारा। गरीबी। बे जूतिया पैरों में पहनी जाती, गले और कमर में नहीं। ये सब क्या नौटंकी है? नौटंकी नहीं है, दरअसल हम अपने ये जूते जो हैं वो शहंशाह को बेचने आए हैं। बेचने? जी। और ये क्या, सबके पास सिर्फ एक ही जूता, दूसरा कहाँ गया? कहाँ जाएगा साहब, हम गरीबों के पेट में गया है। इतनी भूख लग रही थी कि जूते को काट के खा लिया कल रात में हमने। क्या? अबे जूते खोर, जूते खाओगे बेटा? बेटा उधर, इधर बाप। हाँ? इतने कीमती जूते कहाँ खो दिए? अरे खाक जूता था ये, बिल्कुल बेकार था शहंशाह। ये ऊपर से चमड़ा है, अंदर से बिल्कुल नल्ला रगड़ा। चाचा जान, इतना धन लुटाने के बाद भी इतने घटिया जूते? धोखा, धोखा, धोखा दिया जहांपना, हमें ईरानियों ने धोखा दिया। कोई बाहर निकालो पागल हाथियों को। अरे ना 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 बात सुनने की आदत नहीं है हमें। हम हाथियों के पेट में भूख के चूहे नृत्य कर रहे हैं, इन्हें बाहर मत निकालिए। तो सबके खाने का ठेका नहीं ले रखा हमने। पर क्यों, जब आप ऐसे सुनहरे जूते दिलाने का ठेका ले सकती हैं, तो खाने का क्यों नहीं ले सकती? बोलिए। आप बताइए जहां पर। अरे ये जूते तो हम तब पहनेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के लिए पेट में खाना होना चाहिए, अन्न होना चाहिए। इतने दिनों से पेट में खाने का एक निवाला नहीं गया है। देखिए शहंशाह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
पास आइए। ये भूख बर्दाश्त नहीं होती और ऊपर क्या 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 हो रहा है आपको? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? जिले हिला 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 हिला, ये तो हिल गया। हमारी रियासत में एक आदमी भूख से मर गया। अरे ऐसे कैसे मर जाएगा? जब तक हम खुद पैदा नहीं हो सकते तो हम खुद मर कैसे सकते हैं? बीरबल तुम? जी हाँ, आगे आपको जूते की मार से बचाने की खातिर। तो ये सब तुमने जूते का मसला? आप बहुत समझदार हो गए हैं जहांपना। ये सारा खेल हमने इसीलिए खेला था। माते, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी बात विस्तार से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है आपकी आंखें पूरी तरह से खुल गई होंगी, क्योंकि अगर नहीं समझ आया हो तो हमारे पास ऐसे 3-4 नाटक और हैं। हम अरे नहीं, बस हम समझ गए। गरीबों को जूते नहीं खाना चाहिए। जल्लू, जलाल, हमने जो जूतों का फरमान दिया था उसे हम वापस लेते हैं। अब हमारी रियासत के सभी गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाए। वाह, क्या फरमान दिया है! जी करता है आपके पांव छू लूं। गौ माते, एक दरख्वास्त करनी थी आपसे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप ये जो मुफ्त अनाज की बात कर रही हैं, इसके बदले में आप गरीबों को कम दाम पे अनाज दें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जूतों के भार से मरने वाला कोई अब अनाज के नीचे दब के मर जाए। तुमने इतनी बड़ी परेशानी को इतनी आसानी से हल कर दिया। हमें तुम्हारे जैसे दरबारी की ही जरूरत है। हम एक बार फिर तुमसे पूछते हैं, करोगे हमारे यहां नौकरी? और हम आपसे फिर एक बार जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं। क्योंकि इसका कारण यह है कि अगर हमने इनकी नौकरी अपना ली ना, तो फिर हमें अपनी नींद से हाथ धोना पड़ेगा, कहीं वो हमसे रूठ ना जाए। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते, क्योंकि भाई हम कुंभकर्ण जी के बड़े भक्त हैं। वक्त बहुत हो गया है, चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि तो हो गई मेरे दोस्त, लेकिन शुभ दिन तब होगा जब तुम हमारे दरबार के नवरत्न बनोगे, और ये जल्दी होगा।